कृष्णा गुरु वैष्णव के अन्यगत में ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते आज अन्नकूट गोवर्धन पूजा के दिन जिस स्थान पर हम अभी पहुँचे हैं यह है नंद भवन। ये नंद भवन नंदराज का नंद बाबा का महल है। ये नंदीश्वर पर्वत स्वयं भोलेनाथ स्वयं शंकर भगवान इस स्थान को अपना शरीर दिए। ये भोलेनाथ का ही स्वरूप है ये पर्वत, नंदीश्वर पर्वत जिसके ऊपर हम खड़े हैं, जिसके ऊपर नंद भवन बना। भोलेनाथ की ये इच्छा थी कि मैं भगवान की समस्त लीलाओं को देखूं, नंद बाबा यशोदा मैया ग्वाल बाल मुझ पर खेलें, इसलिए उन्होंने अपना शरीर इस नंदीश्वर पर्वत के रूप में धारण किया और यहीं पर नंद बाबा यशोदा मैया कृष्ण बलराम समस्त सखागण आकर के रहे। और ये जो स्थान आपको दिख रहा है, जो मंदिर दिख रहा है, यही नंद बाबा का घर है, उनका महल है, यहीं पर वो रहते थे। यहीं पर अंदर दर्शन में बैठे हैं कृष्ण जी, बलराम जी, नंद बाबा यशोदा मैया, और यशोदा मैया के बगल में है राधा ठकुरानी, क्योंकि नंद बाबा यशोदा मैया राधा रानी को अपनी बहू के रूप में मानते थे, इसलिए वो यशोदा मैया के बगल में उनको रखा गया है घूंघट में थोड़े से, क्योंकि बहू रानी घूंघट में रहती है। ब्रजवासियों का भाव है, नंद गांव के वासियों का भाव है कि राधा रानी कृष्ण से विवाह की और विवाह करके उनको इसी स्थान पर लाया गया और यहीं पर उन्होंने बहू के रूप में सेवा की और कृष्ण की धर्मपत्नी के रूप में स्वकीय रस में वो यहीं पर कृष्ण की धर्मपत्नी के रूप में रही। तो ये विचार साधारण विचार है। आंतरिक विचार में हम सब जानते हैं कि राधा ठकुरानी परकीय रस में स्थापित है। वो यहाँ पर रोज़ जावट से बरसाना से पहले और उसके बाद जावट से प्रसाद बनाने आती है। यशोदा मैया ने उनको आवाहन किया, उनको पुकारा कि आप रोज़ कृष्ण के लिए प्रसाद बनाइए, क्योंकि उनको दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद है, उनके हाथ से जो भी बनेगा वो अमृत बनेगा, जो भी वो पाएगा वह दीर्घायु को प्राप्त होगा। लोक लीला के कारण इस प्रकार से वो एक लीला कर रही है कि राधा ठकुरानी अपने हाथों से जैसे तैसे कृष्ण के लिए प्रसाद बनाती है। रोज़ राधा रानी यहाँ पर आती है सुबह सुबह और महाप्रसाद भगवान के लिए भोग बनाती है। फिर यशोदा मैया उसको पैक करके कृष्ण को जब गोचरण करने के जाते हैं उनको बांध के साथ में देती है और यहाँ पर वो बहुत समय तक रहती है। फिर बहुत सारे आभूषण, बहुत सारे अलंकार, बहुत सारे वस्त्र आदि दे करके राधा ठकुरानी को वापस वो जावट अपने ससुराल भेजती है, जहाँ पर जटिला कुटिला बड़ी प्रसन्न होती है कि राधा रानी ने सेवा किया, उसको इतने सारे रोज़ आभूषण अलंकार हीरे जवाहरात मिलते हैं। इस प्रकार रोज़ की ये लीला है। आप देख सकते हैं दूर जो स्थान आपको दिख रहा है, यहाँ से टेर कदम के थोड़ा सा आगे है जावट अगर पैदल जाएं यहाँ से तो कम से 15-20-30 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। इससे जो अंदर का रास्ता है जावट जाने का हार्डली 30 मिनट्स का है। अभी रोड से जाएंगे तो घूम के जाना पड़ता है, पर उस समय हम समझ सकते हैं त्रेता युग में किस प्रकार से जो जीव थे, जो भगवान स्वयं है, वो 5-10 मिनट में ही वहाँ से राधा ठकुरानी यहाँ पर आती थी और रोज़ महाप्रसाद बना करके फिर दोपहर में राधा कुंड में राधा गोविंद विराजमान होकर के वहाँ पर अलग अलग प्रकार की जल क्रीड़ा आदि करते हैं। तो ये वो स्थान परम पवित्र, परम मनोरम और परम उत्तम स्थान जहाँ भगवान की बाल्य लीला, भगवान के बचपन की लीला यहीं पर हुई। भगवान की किशोर लीला जब श्रीमती राधा रानी सब लोग यहाँ पे प्रतीक्षा करते थे कि कृष्ण कब गोधूली वेला में कृष्ण वहाँ से वापस आएंगे। जो हमने बृहद भागवत अमृत में भी सुना किस प्रकार से समस्त गोपियाँ, ब्रजवासी, नंद बाबा, गोप सखा जो लोग घर पे थे वो अपने छत की अटकारियों से, जैसे अभी छत पर हम देख रहे हैं दूर गोवेला गोधूली का माहौल बना हुआ है, गोधूली चारों ओर दिख रही है। वैसे अंधेरा धीरे धीरे हो चुका है। कृष्ण इस समय वापस आ जाते हैं और समस्त गोपियाँ, समस्त ब्रजवासी ज़ोर ज़ोर से भजन गाते हुए कहते हैं, मैया यशोदा खोल केवड़िया लाला आयो है हो, मैया यशोदा खोल केवड़िया लाला आयो है, लाला आयो है ओ मैया लाला आयो है हो, मैया यशोदा खोल केवड़िया लाला आयो है। तो इस प्रकार से सभी गोपियाँ
ब्रजवासिन यशोदा मैया को बुला रही है कि नंद बाबा दूर दिखते हुए आ रहे हैं, सॉरी कृष्ण दूर से चलते हुए आ रहे हैं, आप अपना दरवाज़ा खोल लो और शीघ्र ही वो घर पे प्रस्थान करेंगे। इस प्रकार से रोज़ यहाँ पर ही प्रकार की लीला होती है। सुबह भगवान नंदलाल गऊओं के साथ गोचरण के लिए जाते हैं और इस समय गोवेला के समय वापस विराजमान इसी स्थान पर आते हैं। आज भी आते हैं, आज भी जाते हैं, पर हम सब बद्ध जीव नहीं देख पाते हैं, परंतु एक दिन भगवान की कृपा से राधा ठकुरानी कन्हैया कृपा करते हुए हम भी देख लेंगे उस स्थान को। बहुत सारे भक्तगण आज नंद बाबा का दर्शन, कृष्ण का दर्शन करने आए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर मनोरम स्थान। बोलो नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, कृष्ण बलराम की जय, राधा ठकुरानी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री गुरुदेव भक्तिनाथ नारायण गोसाई महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल।